हेलो माय डियर बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं साहिल सर आपके लिए बोर्ड एग्जाम को देखते हुए ग्रामर के कुछ टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें से आज हम पहले टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है नरेशन। नरेशन का सेकंड नेम है स्पीच। ठीक है, तो नरेशन या स्पीच किसे कहते हैं। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट जो कहा गया हो या लिखा गया हो वो क्या कहलाता है, आपका नरेशन कहलाता है। और ये जो नरेशन या स्पीच है वो आपके दो पार्टों में डिवाइड की गई है। ठीक है, पहला होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। और देखिए, ये जो नरेशन है वो आपको बोर्ड एग्जाम से लेकर ऑल कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, जैसे डीएलएड दोगे, बीएड दोगे, सीईटी और जितने भी एसएससी वगैरह के एग्जाम दोगे उनमें आपके नरेशन जरूर आएंगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या है कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएंगे। तो आज की वीडियो में केवल हम ये बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो देखो, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, मैं बोर्ड पे लिख के बता देता हूं। डायरेक्ट स्पीच यानी कि ऐसा सेंटेंस या ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा सेंटेंस जो किसी जो किसी वक्ता द्वारा वक्ता द्वारा कहा जाता है या लिखा जाता है, या लिखा जाता है, उसी सेंटेंस को या वाक्य को, उसी सेंटेंस को हम बिना परिवर्तन किए बिना परिवर्तन किए लिखते या पढ़ते हैं, लिखते या पढ़ते हैं। वह सेंटेंस आपका क्या कहलाता है, वह सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वह सेंटेंस आपका क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आप वीडियो पॉज कर करके इनको लिख भी सकते हैं। और बात करते हैं फिर हम इनडायरेक्ट स्पीच की। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कहते हैं, तो मैं दोनों की डेफिनेशन यही लिखा दे रहा हूं। इनडायरेक्ट स्पीच ऐसा सेंटेंस जो वक्ता द्वारा कहा गया हो, जो वक्ता द्वारा कहा व लिखा गया हो, उसी सेंटेंस में हम आमूलचूल परिवर्तन या थोड़ा बहुत परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन करके लिखते व पढ़ते हैं। वह सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, वह सेंटेंस क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। आप दोनों डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन यहां से नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके।
अब जो आपके जो 10th के बोर्ड एग्जाम है या 8th के बोर्ड एग्जाम है, 12th में तो है नहीं, तो वहां पर आपको कोई डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा होगा, उसे आप क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा आप कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो मैं अभी इसको साफ करता हूं। देखिए, देखिए आपको क्या दे रखा होगा, डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच दे रखा होगा। और अभी मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट स्पीच किससे कहते हैं, कि वह सेंटेंस जो किसी वक्ता द्वारा कहा गया है और उसी सेंटेंस को हम बिना परिवर्तन करे लिखें या पढ़ें, तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। अब देखिए जो डायरेक्ट स्पीच है उसको दो पार्टों में डिवाइड करा गया है, दो पार्टों में डिवाइड करा गया है। एक है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, जिसे हम बोलते हैं आरबी। एक है आपकी रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आरएस। इन दोनों में जो परिवर्तन किया जाता है, इसी के आधार पर सेंटेंस को किसमें बनाया जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया जाता है। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब तो किसे कहते हैं, जैसे आपका टॉपिक है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो जैसे मैं आपको डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस लिख के देता हूं, पर मैं आपको बताता हूं कि कौन सा इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच। जैसे देखिए मैंने कहा, he said to me, comma inverted comma, they are going to Jaipur, they are going to Jaipur, they are going to Jaipur। तो देखिए अभी आपने देखा दो सेंटेंस हैं, एक हो गया ही सेड टू मी, दूसरा हो गया दे आर गोइंग टू जयपुर। तो अभी जो इसमें हमें पहले पहचाना है रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, तो जो आपका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसके बाहर जो दे रखा है, जैसे इसके बाहर क्या दे रखा है, ही सेड टू मी, तो ये आपका क्या हो गया, आरबी। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो आपका क्या हो जाएगा, आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच। हमें इन दोनों को ही चेंज करना होता है और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाना होता है, जब भी सेंटेंस क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, अब हम वन बाय वन इनके रूल करते चलेंगे। तो जी अभी आपको समझ में आ गया होगा रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो स्टेटमेंट होता है तो वो क्या हो गया आपका आरबी, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो क्या कहलाता है, आपका आरएस कहलाता है। ये इसके पार्ट में डायरेक्ट स्पीच के। अभी हम इनके डायरेक्ट रूल्स की बात करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज बता देता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे बोर्ड एग्जाम में। ओके, जैसे देखिए मैं आपको नोट लगा के लिखता चल रहा हूं, नोट नंबर 1। इसमें क्या होता है आपका, नोट नंबर 1, जैसे आपकी जो आरबी है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में। अभी मैंने कुछ स्टार्ट नहीं करा, केवल नोट लगा रहा हूं। आरबी जो है वो आपकी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस व फ्यूचर एक्शन में, फ्यूचर एक्शन में दी हो,
दी हो तो हम क्या करते हैं, जो आर एस है, आर एस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं अभी आपको वन बाई वन करा दूंगा, अभी केवल डेफिनेशन करा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, जब हम स्टार्ट करेंगे तभी बता देंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी मैंने केवल बताया नोट नंबर वन, जिसमें क्या है, आर बी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दे रखी होगी, तो हम उसमें क्या है, टेंस संबंधी आर एस में परिवर्तन नहीं करेंगे। नोट नंबर दो, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, या हम कह दें अगर आर एस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव है और आरबी में, आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम सेट टू के स्थान पर, तो हम सेट टू के स्थान पर सैड ही लिखते हैं, सैड ही लिखते हैं। ओके माय डियर, तो आप ये दोनों नोट उतार लीजिए और इसके बाद हम डायरेक्ट रूल्स की बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने ये अभी लिख लिया होगा, तो अब डायरेक्ट रूल्स की बात करते हैं हम अभी। तो देखिए, जैसा भी मैंने बताया, जैसे डायरेक्ट स्पीच में आपके क्या होते हैं, आरबी और आरएस होते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होते हैं, आरबी और आरएस। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आरएस में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, आरएस में परिवर्तन। आरएस में हम कब और कैसे परिवर्तन करते हैं वो जानेंगे। आरएस में परिवर्तन, तो देखिए आरएस में मुख्यतः तीन परिवर्तन होते हैं। आरएस में मुख्यतः तीन परिवर्तन होते हैं। आरएस में मुख्यतः कितने परिवर्तन होते हैं, तीन परिवर्तन होते हैं। नंबर एक है आपका प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। नंबर दो है आपका टेंस संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन।
और नंबर 3 है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच संबंधी परिवर्तन। ये हमें किस में करने हैं? आरएस में करने हैं। किस में करने हैं? आरएस में करने हैं। आरएस में जो आपके मुख्य 3 परिवर्तन है इनको हम 1 बाय 1 करेंगे। इसके बाद हम आरबी के परिवर्तन करेंगे और फिर हम सीखेंगे हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके माय डियर्स, तो आप ये रिटर्न कीजिए। इसके बाद मैं इसको साफ करता हूँ। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा आरएस में परिवर्तन। तो हम आरएस में मुख्य 3 परिवर्तन करेंगे। कौन कौन से करेंगे? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन और पार्ट ऑफ स्पीच संबंधी परिवर्तन। देखिए मैं बनवाई आपको यहाँ पर रिटर्न करा दूंगा और आप अपने नोटबुक का हेल्प ले सकते हैं लिखने के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि वीडियो देखते ही एक बार में याद हो जाएगा, ऐसा तो किसी को नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। देखिए प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, देखिए जैसे कक्षा 6 से लेकर हम एक फॉर्मूला हमारे टीचर्स बताते थे, सनवट्टे 123, इसको यूज कर देते हैं। कौन सा? सनवट्टे 123। तो सनवट्टे 123 का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको प्रोनाउन शब्द याद आने चाहिए, प्रोनाउन चार्ट जो है आपको वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो सनवट्टे 123 का मतलब जो है, यदि, चलो मैं डायरेक्टली 1 बाय 1 करके लिखाता हूँ। आरएस का यानी कि एस, एस से क्या है? सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, हाँ, एस बराबर सब्जेक्ट। इसको हम कैसे लिखेंगे? यदि आरएस में, यदि आरएस में, अब देखिए ये फर्स्ट है, यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन, यदि आरएस में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हो। अब आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आपके आई और बी वाले आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिया हो तो उन्हें आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। क्लियर है? ऐसे यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से समझ में आ गया, यानी आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दे रखा होगा किसमें? आरएस में, तो हम आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार उसे परिवर्तित कर देंगे। नंबर दो जैसे ओ, ओ मीन्स हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लेना है हमें? तो देखिए यदि आरएस में, यदि आरएस में सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिया हो तो उसे, तो उसे आरबी के, तो उसे आरबी के ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार परिवर्तित करते हैं, ऑब्जेक्ट अनुसार परिवर्तित करते हैं। ठीक है, फिर आपका आ जाता है रूल नंबर 3, सन यानी एन। अब एन से क्या आ जाएगा? नो चेंज। क्या आ जाएगा? नो चेंज। नो चेंज में हम क्या लिखेंगे? यदि आरएस में, यदि आरएस में थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया हो, थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया हो तो
तो उसे चेंज नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। ओके माय डियर, चेंज नहीं करते हैं। ओके, ये आपका पहला परिवर्तन है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। सन बट्टे 123 फॉर्मूले का यूज करेंगे। सन बट्टे यानी एस, एस मीन्स हो जाएगा सब्जेक्ट। यदि आर एस में अगर आपको फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो हम उसे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। यदि आर एस में आपको सेकंड पर्सन दे रखा है तो उसे हम आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, और आर एस में थर्ड पर्सन दे रखा है तो उसे हम नो चेंज करेंगे। कब करेंगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हुए। ठीक है माय डियर। और अब आप ये कहेंगे कि हमने यहाँ एस टी क्यों नहीं लगाया है, यहाँ एन डी क्यों नहीं लगाया, आर डी। तो देखो भाई, ये रोमन है, इसमें हम एस टी और एन डी और आर डी नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी रोमन है। ठीक है, और रोमन लिपि आपको पता ही है अंग्रेजी की है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। होप आप सभी ने लिख लिया होगा। इसके बाद हम दूसरा परिवर्तन करते हैं अभी। हाँ भाई, तो अभी हमारा दूसरा परिवर्तन है एन से संबंधी परिवर्तन। एन से संबंधी परिवर्तन, इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए भाई, इसमें हम एक चार्ट सा बना लेते हैं। ये भाई सीमा खींच दी, सीमा है इधर वाली सीमा नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली सीमा। ठीक है, तो इधर एक साइड डायरेक्ट, इधर एक साइड इनडायरेक्ट। ठीक है गाइस, तो अभी हम क्या करेंगे, जो डायरेक्ट है और वो आपको कहां पर टेंस मिलेगा, आरएस में। डायरेक्ट स्पीच के आरएस में टेंस मिलेगा, इनडायरेक्ट से बनाते समय तो करेक्ट हो जाएगा, तो उसमें तो आरबी और आरएस खत्म ही हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हम इसमें बात करेंगे, पहला जो ऐसे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें आपकी आ जाएगी डू डज। ठीक है, अगर डू डज या बी वन एस ई एस आई ई एस, अगर आपको ये मिलते हैं तो आप इसको किस में चेंज करेंगे, डेड या बी टू में। ठीक है, बी टू यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऊपर, बी बराबर वर्ब। क्लियर है, तो बी टू यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद आपका आ जाएगा एज आर एम कंटिन्यूअस का, तो इसे हम चेंज कर देंगे बाज वर्ब में। पूरा टेंस चेंज हो जाएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस में, और आपका आ जाएगा हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसे कर देंगे पास्ट परफेक्ट में हैड। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर यहाँ वर्ब क्यों नहीं लगा रहे, तो आपको पता है ये भी कंटिन्यूअस में, इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, या हम सीधा बोल दें प्लस जिरंड, बिफोर जिरंड, और इसमें बी थ्री। तो इनमें हम प्रयोग कर सकते हैं, कंटिन्यूअस में आपको पता है जिरंड का यूज होता है। ठीक है, अब कुछ लोग नया है तो वो ये सोच रहे हैं जेरेंट क्या होता है, जेरेंट मीन्स होता है आईएनजी बी फोर। ठीक है, और यहाँ हेड प्लस बी थ्री हो गया, हैज प्लस बी थ्री और हेड प्लस बी थ्री। इसे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे मुझे, लेकिन मैं लिख ही दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इसके बाद आपका आ जाएगा हैज बीन हैव बीन, हैज बीन हैव बीन, तो इसे हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। ठीक है, और प्लस में वही आईएनजी। क्लियर है, इसके बाद देखिए सबसे सबसे बड़ा लोचा यहाँ पे होता है, जैसे आपका यहाँ पर आ जाएगा डेड या बी टू यानी पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम चेंज कर देते हैं आपका पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस बी थ्री। ये आपको ध्यान रखना है, डेड या बी टू आता है तो उसे हम किस में चेंज कर देंगे, हेड प्लस बी थ्री में।
इसके बाद आता है आपका बाजवर, बाजवर प्लस आईएनजी, तो इसको हम चेंज करेंगे हेडबीन प्लस आईएनजी। ठीक है, अभी आप कहोगे सर हेड आ गया प्लस बी थ्री आ गया तो हम क्या करेंगे, तो हम इसको नो चेंज करेंगे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे। यदि हेडबीन आ गया तो इसको भी हम क्या कर देंगे, हेडबीन प्लस आईएनसी आया तो इसको भी नो चेंज करेंगे। ये आपका 10 संबंधी है। इसके अलावा भी जो मॉडल वर्ब्स है मैं उनको कराऊंगा, अभी आप इनको रिटर्न कीजिए। हाँ भाई, तो इतना तो लिख ही लिया होगा, इसको मैं साफ कर दूं और इसके बाद जो आपकी मॉडल वर्ब्स हैं उनको कराते आगे। ठीक है, तो देखिए मॉडल वर्ब्स में जैसे आपकी आ जाएगी सबसे पहले कैन, तो हम इसको चेंज कर देंगे कुड में। ठीक है, आपका आ गया मे, इसको माइट में। देखो अभी मुझे याद आया, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर ने प्रेजेंट करा दिया, पास्ट करा दिया, फ्यूचर तो करा जाने। तो भैया जो प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो होती है आपकी मॉडल। तो जैसे ये बिल है तो इसका हो जाएगा वुड, जैसे सेल है तो इसका हो जाएगा शुड। ठीक है, आगे आपको कभी मैं मॉडल वर्ब्स कराऊंगा तो समझा दूंगा कि ये कैसे आती है मॉडल वर्ब्स में। ठीक है, कैन कुड हो गया, मेगा माइट हो गया, बिल का पुट हो गया, सेल का शुड हो गया। अभी जैसे इनके अलावा जैसे आपका आ गया मस्ट, तो मस्ट का मस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यूज टू का यूज टू ही हो जाएगा। नीड, नीड का नीड ही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा डेयर, डेयर का डेयर ही रहेगा। ठीक है, अगर अब आप ये कहेंगे सर ये तो ठीक है, अगर इनमें से मान के चलिए कुड आ गया, माइट आ गया, बुड आ गया, शुड आ गया, तो हम इनका क्या करेंगे, तो कुड का कुड ही हो जाएगा, माइट का माइट हो जाएगा, बुड का बुड हो जाएगा, शुड का शुड हो जाएगा। ये आपकी मॉडल वर्ब्स है, तो वीडियो पॉज करके आप इनको भी रिटर्न कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे परिवर्तन की ओर। तो देखिए हमारा तीसरा परिवर्तन है पार्ट्स ऑफ स्पीच संबंधी परिवर्तन। पार्ट्स ऑफ स्पीच संबंधी परिवर्तन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच संबंधी परिवर्तन, इसमें भी हम लाइन खींचेंगे भाई। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे डायरेक्ट, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। ये मत भूल जाना कि हम पढ़ क्या रहे हैं, स्पीच। मेरे मन ने भूल न जाना। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्पीच।
ओहो, अपन से मिस्टेक हो गया, दो दो बार स्पीच लिख दिया, कोई बात नहीं। तो पार्ट ऑफ स्पीच संबंधी परिवर्तन। तो अभी जैसे देखिए मैं यहाँ सीधा स्टार्ट करता हूँ, जैसे आपको दे रखा होगा डायरेक्ट स्पीच में हेयर, तो इसको हम चेंज करेंगे देयर में। ठीक है, आपको दे रखा हो नाउ, इसको चेंज करेंगे हम देन में। आपको दे रखा हो टुडे, इसको चेंज कर देंगे डेट डे। ठीक है, टुमारो, द नेक्स्ट डे। अगर द नेक्स्ट डे दे रखा है, द नेक्स्ट डे दे रखा है, तो द फॉलोइंग डे। द फॉलोइंग डे। ठीक है, इसके बाद दे रखा हो जैसे यस्टरडे, तो द लास्ट डे। अब जैसे आ गया आपका द लास्ट डे, तो इसे हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे। ठीक है, और जैसे इसके बाद आ गया आपका एयर का देर हो गया, नाउ का देन हो गया, और टुडे डे टुमारो नेक्स्ट यस्टरडे। हाँ, जैसे द नेक्स्ट मंथ, ईयर और वीक। तो ईटीसी कुछ भी दे रखो नेक्स्ट के बाद, तो हम उसके क्या करेंगे, द फॉलोइंग प्लस, द फॉलोइंग प्लस मंथ, ईयर, वीक, ईटीसी। ओके, रिटर्न करें। ठीक है, तो ये आपने रिटर्न कर लिया होगा। तो ये आपका क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच संबंधी परिवर्तन है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो जो मोस्ट रहते हैं वो मैंने आपको लिखा दिए, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसके बाद अब हम डायरेक्ट आरबी संबंधी परिवर्तन करेंगे। ओके, हाँ भाई, ये तो आपके तीनों कौन से थे, आरएस संबंधी परिवर्तन थे। इसके बाद हम बात करेंगे आरबी संबंधी परिवर्तन की, जिससे आरबी रिलेटेड चेंजेस, यानी आरबी संबंधी परिवर्तन। हाँ भैया, पढ़ते पढ़ते आरबी रवीना टंडन नहीं है, ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, आरबी संबंधी परिवर्तन में अपन क्या करेंगे, जिसके कुछ रूल्स होते हैं, तो मैं वन बाय वन आपको रूल्स कराते चलूंगा। ठीक है, तो इसका पहला रूल है जो मैं आपको लिखा रहा हूं। देखिए, पहला रूल क्या है, यदि आरएस की शुरुआत, आप इसको नोट करते चलें, यदि आरएस की शुरुआत, यदि आरएस की शुरुआत, ये बहुत ही सरलीकरण से लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, यदि आरएस की शुरुआत सब्जेक्ट से दे रखी है, सब्जेक्ट से दे रखी है,
किससे दे रखी है, सब्जेक्ट से दे रखी है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम आरवी के से, सेज और सेट टू की जगह, सेट टू की जगह टेल, टेल, टोल्ड लगाते हैं, टोल्ड लगाते हैं तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट लगाते हैं, डेट लगाते हैं। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, पहला नियम है जो हमारा, रूल नंबर क्या है, फर्स्ट, यदि आरएस की शुरुआत सब्जेक्ट से दे रखी है, यानी हम कह सकते हैं यदि आरएस अफर्मेटिव सेंटेंस में है, या हम कह सकें सिंपल में, अफर्मेटिव में, ठीक है, सिंपल अफर्मेटिव कोई सा भी दे रखी है या सिंपल में दे रखा है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम आरबी के जो सेज और सेट टू दे रखे होंगे उन्हें हम टेल, टेल्स और टोल्ड में क्या कर देंगे, चेंज कर देते हैं या टोल्ड लगाते हैं। ठीक है, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे रखा होगा उसकी जगह क्या कर देंगे, डेट। अब देखो एग्जांपल, अभी हम करेंगे एग्जांपल। तो देखिए जैसे मैंने अभी लिखा था आपको, ही सेड टू मी, जब भी मैंने आपको लिखाया था, he said to me they are going, they are going to Jaipur, they are going to Jaipur। तो देखिए अभी हम ही का तो ही रखेंगे, ये आपका कौन सा है, डायरेक्ट स्पीच है, और ये आपका कौन सा है, इनडायरेक्ट स्पीच है। तो देखिए ही का तो ही रखा, अभी हमें किसको चेंज करना है, रूल नंबर फर्स्ट, सेट टू को चेंज करना है। सब्जेक्ट से दे रखा है स्टार्ट क्या, आर एस, आर एस किससे स्टार्ट है आपका, सब्जेक्ट से, ये आपकी आरबी है, आरबी में सेट टू दे रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, टोल्ड, ही टोल्ड मी। अब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे रखा है इसको किसमें चेंज कर देंगे, डेट। ठीक है, अब देखो दे कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नो चेंज, तो दे। अब यहाँ आया आर, अभी मैंने आपको बताया था कि आर है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इसे हम किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। दे वर गोइंग, they were going to जयपुर, they were going to जयपुर। ये आपका क्या है, पहले नियम का एक एग्जांपल है। इसके अलावा और एग्जांपल जैसे देखिए, I said to my friend, I said to my friend he is eating, he is eating your food, he is eating your food now। ठीक है, तो अभी यहाँ देखो ये आरबी आपकी, ये क्या है, आर एस, क्लियर है। तो देखिए यहाँ सेट टू दे रखा है, ये किससे स्टार्ट है, ही से, यानी कर्ता से। हम क्या करेंगे, आई टोल्ड, आई टोल्ड माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट। अब ही थर्ड पर्सन है, इसको नो चेंज, तो ही इज, सॉरी इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, ही वाज ईटिंग। अब देखिए योर, योर क्या है, सेकंड पर्सन है, तो फ्रेंड, अब लड़की होगी तो हम हर लगा देंगे, लड़का होगा तो इज लगा देंगे, ईटिंग हिज ऑब्लिक हर, कोई भी ले सकते हैं। अगर यहाँ कोई लड़की ने कहा है तो उसकी सहेली हो सकती है, लड़का ने कहा है तो उसका दोस्त हो सकता है, हिज या हर फूड। ठीक है, अब नाउ जो है किसमें चेंज हो जाएगा, देन में। दोनों एग्जांपल आपको समझ में आएंगे। मैंने यही कराया कि आरएस की शुरुआत अगर सब्जेक्ट से दे रखी हो तो हम
आरबी यानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय आरबी में जो सेस और सेटू होते हैं उसकी जगह टेल्स और टोल लगाते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट लगाते हैं। तो वैसा ही मैंने किया है, जैसे ही का तो ही रखा, सेट टू को टोल लगाया क्योंकि आर एस की स्टार्टिंग किससे है, सब्जेक्ट से, और मी का मी हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट हो गया। दे थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, आर वर में चेंज हो गया, गोइंग हो गया, टू जयपुर, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। इसके बाद मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, ये इसका डायरेक्ट स्पीच है, ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच है। तो आई सेड टू माय फ्रेंड ही इज ईटिंग योर फूड नाउ। तो देखिए आई का आई आ गया, सेड टू टोल्ड में चेंज करा क्योंकि ही से स्टार्ट है दूसरा सेंटेंस यानी आर एस, और माय फ्रेंड क्लियर है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट आ गया, ई थर्ड पर्सन तो इसलिए नो चेंज, इस बाद में चेंज हो जाएगा, ईटिंग का ईटिंग हो गया। योर सेकंड पर्सन है यानी कि माय फ्रेंड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड, तो हिज या हर, फूड का फूड हो गया, और नाउ पार्ट ऑफ स्पीच संबंधी परिवर्तन इसका क्या हो जाएगा, देन। उतार लीजिए दोनों को भैया। चलिए आपने उतार लिया होगा और मैं इसको साफ करता हूँ। तो हमारा रूल नंबर दूसरा है, यदि आर एस की शुरुआत, यदि आर एस की शुरुआत एच बी से हो, एच बी से हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय, तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो आपका से होगा, सेस होगा, और सेट टू होगा, उसे, अच्छा सेट टू को आस्क, आस्क एंड, जैन नहीं लगाऊं बच्चे, हैंड लगा देंगे उसके साथ, आस्क्ड, ठीक है, को आस्क आस्क आस्क्ड में परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तथा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या बीदर, दोनों से मैं यानी कि दोनों में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली इफ यूज करते हैं या बीदर लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, इफ या बीदर लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे अपन, जैसे पहला एग्जांपल दे रहा हूं मैं डायरेक्ट स्पीच में, जैसे he said to me are you reading English, are you reading English, ठीक है भाई। तो देखिए सेट टू को चेंज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चेंज करना है, अभी आर एस को देखना है, आर एस कैसे स्टार्ट, फिर आर एस के परिवर्तन करेंगे। तो आर एस हमने देखा एच बी से स्टार्ट है, तो ही, सेट टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड, और मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ या भी, इधर हम ले लेते हैं इफ। अब जो यहाँ से जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो यही है कि वो देखेंगे यहाँ एच बी से स्टार्ट है तो यहाँ एच बी से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। हम यहाँ पर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने यू, तो यू क्या है आपका सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग, मी के अनुसार, तो इफ आई, अब आर है तो क्या कर देंगे वाज, इफ आई वाज रीडिंग,
If I was reading English, if I was reading English। अब सेंटेंस हमारा फॉर्मेटिव हो गया तो क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए जैसे और दूसरा देखते हैं। राम said to सीता, राम said to सीता, have you done your homework, have you done your homework। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले तो हमें आर एस ही देखना है। आर एस कैसे स्टार्ट है, एच बी से है। तो राम आस्क्ड सीता, राम आस्क्ड सीता इफ, अब यू किसके अनुसार, सीता के अनुसार, तो सी, इफ सी हैव किस में, हैड में, इफ सी हैड डन योर अकॉर्डिंग टू सीता, तो हर, डन हर होमवर्क, होमवर्क और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर दूसरा है। तो अभी हमारी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो इसके जो आगे के रूल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिए जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो आपके डाउट्स हो इनके बारे में, या आपको दिक्कत आ रही हो कहीं भी, तो कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।